50 साल एक लंबा वक्त होता है ना। 50 साल से भी ज्यादा के इंतजार के बाद इंसानियत एक बार फिर चांद पर वापस जा रही है आर्टेमिस 2 मिशन के साथ। सोचिए, एक पूरी पीढ़ी गुजर गई और अब हम फिर से अपने सबसे करीबी पड़ोसी चांद की तरफ देख रहे हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर हम 1969 में ही चांद पर पहुंच गए थे, तो फिर हमें वहां वापस जाने में आधी सदी से ज्यादा का समय क्यों लग गया? ये सवाल कई लोगों के मन में जरूर आया होगा। तो चलिए आज इसी पूरी कहानी की पड़ते खोलते हैं। हाल ही में कैनेडी स्पेस सेंटर से आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च हुआ। ये अपोलो युग के बाद पहला ऐसा मिशन है जो इंसानों को चांद की ओर ले जा रहा है। ये स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत है। तो ये आर्टेमिस 2 मिशन आखिर है क्या? इसमें 4 बहुत ही अनुभवी एस्ट्रोनॉट्स हैं और इनमें क्रिस्टीना कोच भी शामिल हैं, जो चांद की यात्रा करने वाली पहली महिला बनेंगी। इनका मिशन करीब 10 दिन का है, लेकिन वो चांद पर उतरेंगे नहीं। मिशन का मकसद है ओरियन स्पेसक्राफ्ट को टेस्ट करना, ये पक्का करना कि भविष्य में लैंडिंग के लिए सब कुछ एकदम सेफ और तैयार है। अब वापस आते हैं उस 50 साल वाले सवाल पर। देखिए, इतने लंबे गैप लेना कई तरह की अफवाहों और यहां तक कि साजिश की कहानियों को भी जन्म दिया। कुछ लोगों ने तो ये तक कहना शुरू कर दिया कि क्या हम सच में कभी चांद पर गए भी थे। सबसे कॉमन सवालों में से एक ये था। सबने वो तस्वीरें देखी हैं, चांद पर अमेरिका का झंडा लहरा रहा है, लेकिन चांद पर तो हवा है ही नहीं, तो फिर ये कैसे हुआ? इस एक बात पर बहुत बहस हुई है। इसका जवाब ना असल में काफी सीधा और सरल है। वो झंडा असल में लहरा नहीं रहा था। झंडे के फ्रेम में ऊपर की तरफ एक हॉरिजॉन्टल रॉड लगी हुई थी, ताकि वो खुला हुआ और फैला हुआ दिखे। और जो थोड़ी बहुत हरकत दिख भी रही है, वो तब हुई जब एस्ट्रोनॉट्स उसे जमीन में लगा रहे थे। अच्छा, एक और बड़ा सवाल था, तस्वीरों में तारे कहाँ थे? मतलब अंतरिक्ष तो तारों से भरा पड़ा है, तो फिर मून लैंडिंग की किसी भी फोटो में बैकग्राउंड में तारे क्यों नहीं दिखाई दिए? इसकी वजह भी बड़ी लॉजिकल है, जो फोटोग्राफी से जुड़ी है। देखिए, उस वक्त चांद पर दिन का समय था और सूरज की तेज रोशनी चांद की सफेद सतह से टकराकर इतनी ज्यादा चमक पैदा कर रही थी कि बेचारे कैमरे के लिए उस चमक के पीछे के धुंधले तारों को कैप्चर करना नामुमकिन था। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम धरती पर दिन के उजाले में तारे नहीं देख पाते। लेकिन इतिहास तो इतिहास है। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर अपना पहला कदम रखा था। और ये जानना भी मजेदार है कि वो अकेले नहीं थे। 1972 तक आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद 10 और अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स चांद की सतह पर चल चुके थे। तो अब सवाल ये उठता है कि आज का जो आर्टेमिस प्रोग्राम है, वो उस जमाने के अपोलो प्रोग्राम से कितना अलग है, कितना बेहतर है। चलिए जरा अतीत और आज की टेक्नोलॉजी को आमने सामने रख कर देखते हैं। वैसे इन मिशनों के नाम भी बड़े सोच समझ कर रखे गए हैं। ग्रीक माइथोलॉजी में अपोलो और आर्टेमिस जुड़वां भाई बहन थे। अपोलो को सूर्य का देवता माना जाता है और आर्टेमिस को चांद की देवी। तो ये नामकरण एक तरह से पुराने मिशन को सम्मान देना भी है। अब जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। टेक्नोलॉजी में जो उछाल आया है वो सच में हैरान कर देने वाला है। नया ओरियन कैप्सूल अपोलो पे कमांड मॉड्यूल से कई ज्यादा बड़ा है, लेकिन असली फर्क है कंप्यूटर पावर में। ओरियन का कंप्यूटर 20,000 गुना ज्यादा तेज है और मेमोरी तो 12 लाख गुना से भी ज्यादा है। साथ ही इसमें एडवांस टॉयलेट और जिम जैसी सुविधाएं भी हैं। लेकिन आर्टेमिस प्रोग्राम सिर्फ चांद पर जाकर वापस आने का मिशन नहीं है। नहीं, इसके इरादे, इसकी महत्वाकांक्षाएं कई ज्यादा बड़ी हैं। ये चांद पर इंसानियत के भविष्य की नींव रखने की एक बहुत बड़ी योजना है। जैसा कि इस रोड मैप में साफ दिख रहा है, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्लान है। 2022 में आर्टेमिस 1 की बिना क्रू वाली उड़ान कामयाब रही। अब आर्टेमिस 2 चांद का चक्कर लगा रहा है। इसके बाद आर्टेमिस 3 के साथ लैंडिंग होगी और फिर लक्ष्य है चांद पर एक स्थायी ठिकाना बनाना। बिल्कुल सही। आखिरी मकसद है चांद पर एक परमानेंट बेस बनाना, कुछ वैसा ही जैसा हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। एक ऐसी जगह जहां एस्ट्रोनॉट्स लंबे समय तक रह सकें और काम कर सकें। पर सवाल फिर से वही है, क्यों? इतना पैसा, इतनी मेहनत लगाकर चांद पर एक बेस बनाने के पीछे असली वजह क्या है? क्या कोई आर्थिक कारण है? इसका जवाब छिपा है एक बेहद कीमती चीज में, जिसका नाम है हीलियम-3। ये हीलियम का एक खास आइसोटोप है जो हमारी पृथ्वी पर तो लगभग ना के बराबर है, लेकिन चांद की सतह पर सौर हवाओं की वजह से ये भारी मात्रा में जमा है
और इसे भविष्य की क्लीन न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स माना जा रहा है। और इसकी कीमत अंदाजा लगाइए, 1 किलोग्राम हीलियम 3 की कीमत 500 करोड़ रुपए तक हो सकती है। जी हां, 500 करोड़। यह आंकड़ा बताता है कि चांद पर माइनिंग के पीछे कितना बड़ा फाइनेंशियल कारण छिपा है। यह सिर्फ विज्ञान नहीं, यह अरबों खरबों का खेल है। और जैसे ही इतना पैसा और इतनी पावर की बात आती है, कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। हम बात कर रहे हैं एक नई स्पेस रेस की, एक नई अंतरिक्ष की दौड़। पिछली स्पेस रेस अमेरिका और सोवियत संघ के बीच थी, जिसका मकसद था टेक्नोलॉजी में अपनी बादशाहत साबित करना। लेकिन आज की दौड़ अमेरिका और चीन के बीच है, और इसका लक्ष्य सिर्फ झंडा गाड़ना नहीं, बल्कि चांद के संसाधनों पर कंट्रोल और एक स्ट्रैटेजिक बढ़त हासिल करना है। इस नई दौड़ को और तेज कर दिया है चीन ने। उसने साफ साफ ऐलान किया है कि वो 2030 तक चांद पर अपने एस्ट्रोनॉट्स को उतारेगा। इस घोषणा ने नासा और अमेरिकी सरकार पर अपनी योजनाओं को तेज करने का एक जबरदस्त दबाव बना दिया है। और इस दौड़ का मकसद अब छिपा हुआ नहीं है। व्हाइट हाउस का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इसे बिल्कुल साफ कर देता है। लक्ष्य अमेरिकी अंतरिक्ष प्रभुत्व सुनिश्चित करना। ये मिशन सिर्फ खोजबीन के लिए नहीं, बल्कि स्पेस में अपनी लीडरशिप बनाए रखने के लिए भी है। तो अंत में यही सवाल बचता है, जब देश सिर्फ अपने कदमों के निशान छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि चांद के कीमती खजानों पर कब्जा करने के लिए दौड़ रहे हों, तो होड़ का ये नया दौर अंतरिक्ष में हम इंसानों के भविष्य को कैसे बदलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले दशकों में मिलेगा।